से भी घबरा रही हैं। क्या ये रास्ता का कोई प्रोजेक्ट है जिसको CIA ऑपरेट कर रही है कि हमारे पाकिस्तान में फायरवॉल की तंसीब से मुतालिक अवाम को ये आगाह न किया जाए कि हो क्या रहा है? कोई इसको कह रहा है कि हुकूमत जो है वो उसने इंटरनेट बंद कर दिया, कोई कह रहा है कि पता नहीं गेटवेज़ पे क्या लगाया जा रहा है जिसकी वजह से इंटरनेट बंद हो रहा है। मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करना चाहूँगी, पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में हर जगह पे जो इंटरनेट इस्तेमाल होता है वो लोकल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के ज़रिए, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स के ज़रिए वो लोकली अवेलेबल होता है। कैशेज स्टोर होते हैं CDNs के अंदर। फायरवॉल का नाम लेने में क्या डर है? सहाफ़ी के 2 बार सवाल के बावजूद वज़ीर मुमलिकत IT फायरवॉल का लफ्ज़ ज़बान पर ना लाएं। बार बार VPN के इस्तेमाल ही को इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने की वजह करार दिया। शुजा फातिमा ख्वाजा ने कहा, हल्फिया कहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। आजकल PTCL केबल में भी मसला है जिसकी वजह से इंटरनेट का मसला है। पाकिस्तान में हुकूमत किसी की निगरानी नहीं कर रही। पाकिस्तान में साइबर हमलों और सोशल मीडिया पर हरासमेंट की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। ये तमाम इक़दाम पाकिस्तानी अवाम को महफूज इंटरनेट मुहैया करने के लिए किए जा रहे हैं। पाक अफगान सरहदी इलाकों में तूफ़ानी हवाओं और बारिश ने तबाही मचा दी। पुशीन, किला अब्दुल्ला, तौबा चिकजई, तौबा काकड़ी, ज़ियारत में सैलाब और आंधी से नुकसानात। कई घंटों तक तूफ़ानी बारिश और तेज़ आंधी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। घरों की छतों से सोलर प्लेट्स उड़ गईं। सोलर प्लेट्स की जद में आने और दीवारें गिरने से 7 अफराद जख्मी। PTMA के मुताबिक मूसलाधार बारिश के दौरान क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। शीलाबाग, शाखा, तौबा चिकजई, तौबा काकड़ी, ज़ियारत में डैम्स भर गए। मानसहरा में महांडरी के मकाम पर पहाड़ का एक हिस्सा दरियाई कुनहार में गिर गया। इलाके के लोगों का कहना है कि पहाड़ से मलबा वक्फे वक्फे से गिर रहा है। पहाड़ के मजीद हिस्से गिरने से दरिया की सतह बुलंद हो जाएगी। महांडरी बाजार और शाहराह कागान को नुकसान पहुंचने का खदशा। चित्राल के इलाके पावर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, मकानात और फसलों को नुकसान। दरियाए अपर चित्राल के कटाव से पानी मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। गर्म चश्मा रॉड मुख्तलिफ मकामात पर बंद। रहीम यार खान, राजनपुर, सखर, लाड़काना और नौशहरों फिरोज में बारिशों से गली मोहल्ले तालाब बन गए। सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी, आमदोरफ्त मुश्किल। घरों में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। सखर में 24 घंटों में 297 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। लोधरा में घर की दीवार गिरने से राहगीर जाँ बहक हो गया। दादू के गांव स्वाई चांजियों में घर की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक हो गई। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। नाला कहा सुल्तान से 41,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कीर्तर पहाड़ों के सैलाबी रेलों से दादू के देहात ज़ेरे आब। 4 यूनियन काउंसिल्स का हेडक्वार्टर जोही बांध सईदाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मस्तोंग में सैलाबी रैली के बायस 2 पुल बह जाने से कोयटा तफ्तान कौमी शाहरा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। रेलवे निज़ाम भी दरहम बरहम। कराची में मलीर, लांढी, कोरंगी, डिफेंस और अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश। पंजाब में बिजली सारिफीन के लिए ऐलान करदा 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ माहाना 201 से 500 यूनिट तक के सारिफीन को मिलेगा। बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इत्तलाक अगस्त और सितंबर 2024 के बिल्स में होगा। पंजाब की तरफ से बिजली बिल्स में रिलीफ से मुतालिक दरख्वास्त वफाकी हुकूमत के जरिए नेपरा में जाएगी। कोई भी सूबा अपने बजट से सारिफीन को बिजली पर रिलीफ दे सकता है। नेपरा की मंजूरी के बाद पंजाब की तरफ से बिजली के रिलीफ पर अमल दरामद हो सकेगा। पंजाब में माहाना 200 यूनिट तक बिजली सारिफीन को 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ नहीं मिलेगा। ज़राए का कहना है कि माहाना 200 यूनिट तक बिजली महंगी नहीं की गई थी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बिजली की कीमतों पर रिलीफ पंजाब के अपने बजट से दिया गया है। सूबों को इख्तियार है कि उनके पास अपना बजट है, वो आवाम को रिलीफ दें। आज प्रोपेगेंडा किया गया कि 0 से 200 यूनिट तक बिजली सारिफीन महरूम रह गए हैं। इखलाक से गिरी बात की गई कि नवाज शरीफ ने बिजली पर रिलीफ का ऐलान करके अपना कद छोटा किया।
छोटे कद वाले लोग रिलीफ पर तनकीद कर रहे हैं। 0 से 200 यूनिट तक सोलर मुफ्त और 200 से 500 यूनिट तक आसान अक़सात में सोलर्स देंगे। बानी पीटीआई ने फैसला किया है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। खैबर पख्तूनख्वा से अवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएगी। हम गारंटी देते हैं कि अमन अमान का कोई मसला नहीं होगा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत पर कायम कमेटी ने कहा कि शकील खान के खिलाफ जो शिकायत थी वो उसमें मुलव्वस पाए गए। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। ये तासुर ना लिया जाए कि पार्टी में कोई गिरोह बंदी है। आतिफ खान या जुनेद अकबर के पास कोई शवाहिद हैं तो वो कमेटी के सामने पेश करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिह ख्वानी की। वज़ीर दाखिला को अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और फ्रंटियर कोर साउथ बलूचिस्तान की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। IPP मुआहिदों, बिजली टैरिफ और ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ कराची की ताजिर तंजीमों का 28 अगस्त को मुल्की शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ताजिर दोस्त स्कीम 3 माह तक मौखर और दुकानदारों को भेजे गए नोटिस वापस लेने का मुतालिबा। कहा छोटे दुकानदारों और ताजिरों को हर माह 60,000 रुपए जमा कराने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। रजिस्टर्ड गैर रजिस्टर्ड तमाम अफराद को नोटिस भेजे जा रहे हैं। FBR को तमाम नोटिस फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत की जाए। शेखुपुरा में हामला खातून पर पुलिस एहलकार के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। पुलिस चौकी कोट अब्दुल मालिक के बाहर एहतजाज के बायस लाहौर रोड ब्लॉक हो गई। अहले इलाका के मुताबिक पुलिस ने मोबाइल चोरी के शुबे में रजा नामी मेहनत कश के घर पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने हामला खातून पर तशद्दुद की और पेट पर लात मारी। वर्सा का कहना है कि खातून की हालत तशवीशनाक है और उसके यहाँ बच्ची मुर्दा हालत में पैदा हुई। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस पेटी भाइयों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कर रही। जेलों में 5 माह कबल कत्ल होने वाली पाक पतन की खातून सहाफ़ी नौशीन राना का कातिल उसका साबिक शौहर निकला। मुलजिम ने खातून सहाफ़ी को कत्ल करने के बाद शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कोटरी के इलाके से 18 साल की लड़की मुबैना तौर पर अगवा कर ली गई। कोटरी थाने में 3 अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़की को घर से स्कूल जाते वक्त रास्ते से अगवा किया गया। इजरायली फ़ौज के गज़ा पट्टी पर हमले जारी। शिमाल में गज़ा शहर और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप, मरकज़ में दैरुल बला और जनूब में खान यूनिस पर बमबारी। इजरायली हमलों में 1 दर्जन से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फ़ौज ने जनीन पर ड्रोन हमला करके 2 फ़लस्तीनी नौजवान कत्ल कर दिए। इजरायली मुज़ाकरातकार आज गज़ा जंगबंदी पर मज़ीद बातचीत के लिए काहिरा जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन नेतन्याहू और इजरायली हुक्काम से मुलाकात के लिए इजराइल जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन को रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से बाज रखे। रूस ने खबरदार कर दिया। कहा कि यूक्रेन ने हमला किया तो मिलिट्री टैक्टिकल जवाबी इक़दामात पर मजबूर होंगे। रूस की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि यूक्रेन ने कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। कीव के इक़दाम से यूरोप बड़े पैमाने पर तबाही से दो चार होगा। रूस के इलाके कामचटका में शदीद ज़लज़ला, शिद्दत 7 रिकॉर्ड। मकामी जियोफिजिकल सर्विस के मुताबिक ज़लज़ला 6 किलोमीटर गहराई में आया, जिसका मरकज़ बहरुल काहल में 108 किलोमीटर का जनूब मशरकी इलाका था। सुनामी का खदशा नहीं। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन आज शिकागो में शुरू होगा। 4 रोज़ा कन्वेंशन से पहले किए गए सर्वे के मुताबिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पांसा पलटने वाली 4 रियासतों एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा और शिमाली कैरोलिना में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। चौवन फीसद पाकिस्तानियों ने हमवतनों की मेहमान नवाजी और खुश अखलाकी को सबसे ज़्यादा पसंदीदा करार दे दिया। कहा हमारे अवाम मेहमान नवाज हैं, हमेशा मदद करते हैं। अब
सॉस पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। सर्वे में 42% पाकिस्तानी मकामी रिवायात और मुल्की सकाफत, 35% कुदरती मनाजिर, 34% खानों के वसी अक़साम और जायकों, जबकि 29% मुल्क के खूबसूरत सयाहती मकामात के मोतरफ नजर आए। 19% ने शहरों की जोग्राफियाई हदूद, 16% ने इस्लामी शनाख्त, जबकि 10% ने आवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी की तारीफ की और इसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कहा। दौरे पाकिस्तान पर मौजूद बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान और मेहमान टीम के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 21 अगस्त से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की लाहौर में सफारी पार्क आमद। पार्क में पौधा भी लगाया। डीजी वाइल्ड लाइफ पंजाब मुदस्सिर रियाज ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम ने कहा कि मेहनत और लगन से कोई भी काम करें, अल्लाह सिला देता है।